उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर है, बड़ा पॉपुलर कृष्ण जी का मंदिर है। और तानसेन जी के जो गुरु थे, कौन थे तानसेन के गुरु? कहा जाता है कि उन्होंने उनकी इतनी आराधना से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी की जो मूर्ति थी वो एकदम से अवतरित हुई थी, दैट इज इट केम इनटू बीइंग। तो अभी बांके बिहारी मंदिर रो में रहा, यानी कि कंट्रोवर्सी के अंदर रहा इसके मैनेजमेंट को लेकर के, और बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मेंबर पैनल बनाया है कि जब तक कोई आगे फैसला नहीं लिया जाता तब तक मिसमैनेजमेंट ना हो, तो ये 14 मेंबर पैनल देखेगा। सो बांके बिहारी टेम्पल और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये जो 14 मेंबर पैनल बनाया गया, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी वो समझ लेते हैं। सो बांके बिहारी टेम्पल या मंदिर वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है और कृष्ण जी से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड विजिटेड टेम्पल्स में आता है। ट्रेडिशनली इस मंदिर को गोस्वामी प्रीस्ट, जिन्हें हम सेवायत बोलते हैं, और जो डिसेंडेंट्स हैं, ओरिजिनल जो हरिदास जी थे और उनके जो वंशज रहे और उनकी जो पीढ़ी रही, तो उन्हीं के द्वारा ये मैनेज किया जाता था, गोस्वामी प्रीस्ट के द्वारा। लेकिन बीच में अभी ऐसे इश्यूज आए कि मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है, टेम्पल फंड्स का प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको इंटरनल डिस्प्यूट्स गोस्वामी ग्रुप्स के अंदर होने लगे मैनेजमेंट को लेकर के, और करते करते ये पहुंचा मुद्दा यूपी गवर्नमेंट के ऊपर। तो यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया 2025 में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक टेम्पल ट्रस्ट बना रहे हैं और वो हमारे अंडर में वर्क करेगी, और जो भी मैनेजमेंट है बांके बिहारी टेम्पल का सीधे ये ट्रस्ट देखेगी, और ट्रस्ट गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। ठीक है, तो इसका पुरजोर विरोध किया गोस्वामीज ग्रुप ने, कम्युनिटी ने। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, आप हमारा जो पूरा कंट्रोल है वो हटा रहे हैं। फिर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस उठाया, यानी अपने आप उठाया, और उन्होंने कहा कि जो यूपी गवर्नमेंट का डिसीजन आया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये बहुत हेस्टफुल लिया गया है, तो इस पे उन्होंने स्टे लगा दिया कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस नहीं जाएगा, यानी कि ऐसी कोई टेम्पल ट्रस्ट नहीं देखेगी बांके बिहारी टेम्पल को। फिर उन्होंने कहा कि 14 मेंबर इंटरिम पैनल हम बना रहे हैं, रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट जज रह चुके जस्टिस अशोक कुमार जी के लीडरशिप में। ठीक है, और जब तक की डिसीजन नहीं आता कि भाई कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, तब तक ये जो 14 मेंबर इंटरिम पैनल है ये इसका पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अशोक कुमार जी का नाम याद रखिएगा, रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज है, और इनके अंडर में 14 मेंबर पैनल गठित किया गया है। अब थोड़ा सा टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मूर्ति है, बांके बिहारी क्यों कहा गया? बांके यानी टेढ़ा, सीधा नहीं है, थोड़े टेढ़े हैं यहाँ के बिहारी, और टेढ़े यानी त्रिभंग पोस्चर के अंदर यहाँ की मूर्ति है, 3 जगह से बेंट है, त्रिभंग। ओके, सो त्रिभंग पोस्चर याद रखिएगा, बेंट एट 3 एंगल्स, इसीलिए बांके कहा जाता है। और स्वामी हरिदास जी जो कि तानसेन जी के गुरु रहे, ऐसा कहा जाता है, उनकी वजह से मूर्ति यहाँ अवतरित हुई थी। जो आज के टाइम में हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखते हैं, 1864 में बनाया गया था, राजस्थानी स्टाइल के अंदर है, और इस पूरे परिसर में टेम्पल प्रेमिस के अंदर कोई भी घंटी नहीं है। राइट, दैट्स अ यूनिक थिंग अबाउट इट। और यहाँ जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पे यूज लिया गया था। यहीं से बुंदेलखंड केसरी जैसे पब्लिकेशन सीक्रेटली, न्यूज़पेपर सीक्रेटली पब्लिश किए जाते थे।